हेलो एंड वेलकम बैक टू माय कर्नाटक सीरीज। नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड की। ऑलरेडी वी हैव covered 3 sessions of this. It will take I think one more session apart from this, and we will continue with this Karnataka series. There was around I think 175 plus questions. I will try to cover it in this series if I could. Otherwise, we will cover in the next series. Okay. Question number 103. We have already completed 102 questions. So which of the following paired school of thoughts proponents correctly match? इसमें क्या दिया है कि स्कूल ऑफ थॉट्स दिया है और उनके प्रोपोनेंट्स दिए हैं, मतलब किसने कौन सा स्कूल फाउंड किया, करेक्टली मैच बताना है। देखिए मैंने इसे बताया था न्याय स्कूल का, वो गौतमा ने फाइंड किया था, मिम्सा का बताया था, शांक्य का बताया था, वेदंता, इन सबका मैंने बताया आपको, ठीक है ना। बट दैट्स हाउ यू विल। और ये यूपीपीसी 2023 में आया था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स लिख देंगे और उनके फाउंडर लिख देंगे, ठीक है ना। ये भी गलत है, सी ए डी तीनों गलत है। ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मीमांसा वाज इंस्टीट्यूटेड बाय जामनी, करेक्ट। अभी मैंने ऊपर दिखा आपको जामनी। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू द मीमांसा। मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ कर्मा लॉजिकल थिंग, ये थोड़ा परफॉर्मिंग थ्योरी ऑफ कर्मा, मतलब जो मीमांसा दर्शन है वो थोड़ा रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव, वैदिक रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव करते थे। सो दैट्स व्हाई दे वर मोर इंटू टुवर्ड्स द कर्मा थ्योरी, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कर्मा एंड वैदिक रिचुअल्स इज रिलेटेड टू द मीमांसा दर्शन। ओके, थ्योरी ऑफ कर्मा एंड अभी मैंने आपको बताया वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स, इट इज रिलेटेड टू द मीमांसा। Okay, next question. Which of the following school of thoughts is of the opinion that Vedas contain in the eternal truth? मीमांसा, वेदास के बारे में किसने बात की? मीमांसा ने बात की। कर्मा एंड मीमांसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू द किससे? देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो अपूर्वा है ये थोड़ा मीमांसा थ्योरी से रिलेटेड है। अपूर्वा एक वर्ड है, उसका मतलब है कि अनसीन फोर्स है। जैसे कि हम बैड कर्मा करेंगे, अनसीन फोर्स, थोड़ा प्लेन लिख देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अनसीन फोर्स है, अनसीन फोर्स के जैसे कर्मा, हमने जो भी हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा, है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये अनसीन फोर्स है बीच में, ठीक है ना। हम बैड कर्मा मिलेंगे, बैड कर्मा करेंगे तो हमें बैड रिजल्ट मिलेगा, हम गुड कर्मा करेंगे हमें गुड रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स इन अनसीन फोर्स इन बिटवीन। तो अपूर्वा का मतलब, दूसरा मतलब है कर्मा, अपूर्वा का मतलब है कर्मा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू द कर्मा, ओके, विच इज मेंशन इन द मीमांसा darshan. Next question, which of the following philosophies of India propounded the atom theory? Very interesting question. I would like to mention you that this is very interesting question, that in atom theory के बारे में कौन सी फिलोसफिकल स्कूल्स में बात की गई है, वो तीनों को हमने पढ़ा है। हमने किसके बारे में नहीं पढ़ा? हमने विशेषिका के बारे में नहीं पढ़ा। तो इट टॉक्स अबाउट द एटम थ्योरी, ठीक है ना। इट टॉक्स अबाउट द एटम थ्योरी। ओके, ये बीपीएससी 2020 में पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मार्क स्टार टू दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म? और सेम क्वेश्चन वही है, बट इसमें हमें ये जानना है कि जो विशेषिका जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसके फाउंडर कौन रहे। तो थोड़ा घुमा के पूछ लिया, अभी स्कूल ऑफ थॉट नहीं पूछा, उस स्कूल थॉट के फाउंडर पूछ लिए। महर्षि कन्नड़, कौन है? महर्षि कन्नड़ इज अ फाउंडर ऑफ विशेषिका स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है ना। एंड हु गेव द थ्योरी ऑफ इंडियन एटमिज्म? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? इनमें से पूछा है कि कौन सा जो पेयर है सिक्स सिस्टम इंडियन फिलोसफी का पार्ट नहीं है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिक्स इंडियन फिलोसफी के सिक्स सिस्टम्स कौन से हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदू फिलोसफी इंक्लूड सिक्स सिस्टम: सांख्य, योगा, न्याय,
विशेषिका, ममशा एंड वेदांता। दीज आर द 6 स्कूल ऑफ थॉट। इनमें से क्या नहीं है? लोकयता एंड कपिलिका नहीं है, तो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना, सी नहीं है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए 6 स्कूल ऑफ थॉट, आपको पता होना चाहिए सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा, वेदांता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। इनमें से नास्तिक स्कूल थॉट्स, बुद्धा डेफिनेटली, थोड़ा सा वो डजंट बिलीव इन वेदास एंड ऑल, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लगा के यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। ओके, तो बुद्धा। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन में भी इतना कुछ नहीं दिया, मैं आई ऑलरेडी टेल यू कि थोड़ा सा नॉन वैदिक स्कूल ऑफ थॉट है ये, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड लौकिक दर्शन, हु इज कॉल्ड चरवाका। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि चरवाका रिलेटेड टू द लौकिक स्कूल, चरवाका रिलेटेड टू लौकिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी इज, कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अद्वैता वेदांता का जो फाउंडर है कौन है? शंकराचार्य, उस फाउंडर बाय शंकराचार्य। इसमें भी समकारा फिलोसफी इज कॉल्ड नॉन ड्यूअलिज्म। समकारा फिलोसफी को नॉन ड्यूअलिज्म बोलते हैं। नॉन ड्यूअलिज्म डिस्क्राइब द समकारा फिलोसफी। बताए इनका मानना है कि जो कुछ है नॉन ड्यूअलिज्म की, इनका मानना है जो कुछ है ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलावा कोई कास्ट नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण को ही थोड़ा कह सकते हो निर्वाणा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सिर्फ ओनली ब्राह्मण्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट, नो अदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, बाकी सब इल्यूजन है, ब्राह्मण इज द वन एंड ओनली रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट? शमकारा। क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसको बोले? शमकारा। ओके, अभी मैंने आपको बताया अद्वैत फिलोसफी का जो फाउंडर है वो शमकारा रहे। कहीं ना कहीं इनको इसलिए बोला क्रिप्टो बुद्धिस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स को अपनी फिलोसफी में इंक्लूड किया है। ओके, नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द अद्वैत वेदांता मुक्ति, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चलो कर देती हूँ, तो पाउंडर सो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप पहले अंडरलाइन सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इट। ओके, नेक्स्ट वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा छत्तीसगढ़ में 2014 और 2019 में। ओके, नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता मुक्ति कैन बी अटेन। ज्ञान के थ्रू। मुक्ति कैसे? ज्ञान होगा तभी तो हम मुक्ति अटेन करेंगे, विदाउट ज्ञान हाउ कैन बी? इट्स सेंटर अराउंड द नॉलेज एंड बिलीफ, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये सब कर्म योगा, ठीक है ना, इसको छोड़िए। हु इज फाउंडर ऑफ विशिष्ट सिद्धांत? कौन? वे रामानुजाचार्य। बताया मैंने, फाउंडर ऑफ विशिष्ट वेदा सिद्धांत रामानुजाचार्य। ओके, नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी वेदांता। इनमें से वेदांता की फिलोसफी रिलेटेड कौन नहीं है? अभिनव गुप्ता। देखो हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा, रामानुजन, माधव, सबके बारे में। अभिनव गुप्ता इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी वेदांता। We will talk about the next question. इसमें पूछा मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा, इराज पूछे एंड ईयर पूछे है, कौन सी ईयर से रिलेटेड है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू विक्रमेरा एंड साकाइरा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू विक्रमेरा एंड साकाइरा, ठीक है। विक्रमेरा देखे तो 558 BC, ठीक है ना। साकाइरा देखे 58 BC, मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस हो सब करके, ठीक है ना। विक्रमेरा साकाइरा 78 AD। ओके, आपको साकाइरा विक्रमेरा मैंने आपको निकालना सिखा, तो दैट टाइम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता इरा, ठीक है ना। गुप्ता इरा भी ऑन लो 320 AD के ईयर अराउंड, ठीक है। बाकी थोड़ा जब आपको 3 ऑप्शंस कैंसर मिल गए तो बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट।
Next question. Consider the following statement. Select the correct answer from the given chord below. Vikram Samvad began in 58 BC. Okay, correct बताने. BC, Saka Samvad beginning 78 AD and Gupta era 319 AD and era Muslim. I think all the four options are correct. I think definitely. Okay. गांधिया was क्या था? इसमें गांधी एक टर्म है, कॉइन थी, इसका मतलब है कॉइन. गांधी एक टर्म है, उसका मतलब है कॉइन. ये टर्म्स आपको बहुत याद रखनी है. वो सिल्वर कॉइन था. वो गांधी वाज सिल्वर कॉइन. नेक्स्ट, द बादामी rock inscription of Pulakeshin I is dated in the Saka year 465. If the same year to be dated in the Vikram Samvat, the year would be. देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एड ऑन करना होता है. 78 और 58 को एड ऑन कर दीजिए 465 में, तो विक्रम संवात आ जाएगा. ओके, 78 AD एंड 58 AD BC, सॉरी 78 AD एंड 58 BC, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो विक्रम संवात. ओके, 78 plus 58 equals to 601 would be the answer. Okay. मालवा संवात was also known as कृति संवात. मालवा संवात को हम कृति संवात भी बोलते थे. Okay. Next, Chalukya inscription is dated back in the year 556 of the Saka era. It is equivalent to 634 plus कर लेना, add on कर लेना है 78 AD. Okay. Next, according to Puranas, the prime places of Chandravansh ruler was Pratishthapur. And the prime place Chandravansh ruler की क्या थे? Prasthanpur. तो रट्टा मान लीजिए. newest fact. Capital of Mokhari was Kanauj. मोखारी जो कैपिटल थी कनौज थी, और मोखारीज was the feudals of Guptas. They were the feudals of Gupta. Next question. Show the following paper is not correctly matched. इसमें not correctly पूछा है. अगर आपको correctly पता है, थोड़ा मैं कहूँगी कि tricky question है और tough question है. I would like to mention that it's one of the tough question, bit tough. So don't feel कि आपको वो नहीं solve हो रहा है तो नहीं, आपसे नहीं होगा तो किसी से भी solve नहीं होगा. So from the decline of Guptas, नहीं sorry 127 इसमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दी है और टाइमलाइन दी है कि किसके टाइमलाइन की है. ओके, ईश्वरमन. लेकिन ये याद कर लीजिए, जो इसमें सही है ना उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है ना. ओके, ए इज करेक्ट. अगर हम देख जो करेक्ट नहीं है, अगर हम देखें ईश्वर वर्मन रिलेटेड टू द जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन. ओके, ईशान वर्मा रिलेटेड टू द हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन. जीवित गुप्ता इज रिलेटेड टू द देवा बर्नक इंस्क्रिप्शन. जो सही है उनको याद कर लीजिए. सॉरी, थोड़ा स्लाइड प्रॉब्लम हो रहा है. लेट मी करेक्ट. जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन अभी बताया. ईशान वर्मन हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड जीवित गुप्ता रिलेटेड टू द देवा बर्नाक इंस्क्रिप्शन. अगर हम देखें, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए क्योंकि सीधा ऑप्शंस को उठा के पूछ लेंगे. ओके, शर्वा गया कॉपर. तो शर्वा वर्मन की जो प्लेट है वो कहाँ पे मिली? वो अशीगढ़, मैं बोलूँगी अशीगढ़ कॉपर प्लेट, नॉट गया कॉपर प्लेट. शर्वा वर्मन रिलेटेड टू द अशीगढ़ कॉपर प्लेट.
थोड़ा लिख देती हूँ मैं, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल इट. ओके. From the decline of Gupta until the rise of the Harshvardhan in the early 17th century, which of the following kingdom were holding the power north? कहने का मतलब है कि गुप्ता के डिक्लाइन से और हर्षवर्धन के राइज तक उसके बीच की कौन कौन सी डायनेस्टी ने पावर होल्ड किया नॉर्थ इंडिया में. ओके. There are 6 options and we need to find out the dynasties. इसमें गुप्ताज ऑफ मगधा रहे, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर रहे, एंड मोखारीज ऑफ कनौज रहे, एंड मित्राक ऑफ वल्लभी रहे. ओके. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि पुष्यभूति कनौज से रिलेटेड थे या फिर थानेश्वर से रिलेटेड थे, ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग डाल देगा, इधर रीजन्स लिख देगा, इधर डायनेस्टीज लिख देगा, पुष्यभूति, मोखारीज, मित्रा, इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो आप ऐसे भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए. गुप्ताज ऑफ मगधा, पुष्यभूति ऑफ कन्नौज, सॉरी पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, आई एम सॉरी, और मोखारीज ऑफ कन्नौज, एंड मित्रा ऑफ वल्लभी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who laid the foundations of Vardhana dynasty? Vardhana dynasty founded Pushyabhuti. Vardhana dynasty founded by Pushyabhuti. Next. Information regarding time of Harsha is contained in the book of. पूछ रहा है कि हर्षा के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी बुक में है. कल्हाना की बुक में. किसके? कल्हाना की बुक में है. ओके. और कल्हाना की जो बुक है राज तरंगिनी है. कल्हाना ने जो बुक लिखी थी वो राज तरंगिनी लिखी थी. एक और है उनके टाइम के पोएट बाना भट्ट है, उन्होंने हर्षचरिता लिखी थी. बाना भट्ट ने हर्षचरिता लिखी थी और कल्हाना ने राज तरंगिनी लिखी थी. बोथ द पोएट्स आर ऑफ द टाइमलाइन ऑफ हर्षा. बोथ पोएट्स आर ऑफ द टाइमलाइन ऑफ हर्षवर्धना. अगर हम बात करें कालिदास वगैरह, नो इज नॉट रिलेटेड. कालिदास रिलेटेड टू द चंद्रगुप्त सेकंड. गुप्ता टाइम के है ये कालिदास. नौ रत्न थे ना चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में, ठीक है ना, तो कालिदास वो है. ओके. थोड़ा मैं लिख देती हूँ. बाना भट्टा, कल्हाना बाना भट्टा रिलेटेड टू द हर्षास कोर्ट. ओके. कल्हाना रिटन राज तरंगिनी, बाना भट्टा ने हर्षचरिता लिखी है. ओके. इसलिए बोलते हैं थोड़ा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए. सेम क्वेश्चन. हर्षचरिता बाना भट्टा. कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर वाज कन्नौज. ओके. हर्षा एम्पायर की जो कैपिटल थी कन्नौज थी. एम्पायर हर्षा शिफ्ट इज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज. बट आपको पता होना चाहिए कन्नौज से पहले कौन सी कैपिटल रही है. थानेश्वर रही है. हर्षा की कैपिटल कन्नौज से पहले कौन सी रही है? थानेश्वर. नेक्स्ट. हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन इन कन्नौज एंड प्रयाग. कहाँ पे ऑर्गेनाइज? कन्नौज एंड प्रयाग में. हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन इन कन्नौज एंड प्रयाग. ओके. हिंसांग उनके टाइम के चाइनीज ट्रैवलर है. ओके. नेक्स्ट. The place in UP where Harshvardhana organized the Buddha Mega Convention. Prayag. Sorry. Prayag. Okay. Next question. Emperor Harsha's southward march was stopped on the Narmada River by पुलकेशिन सेकेंड. कहने का मतलब है एक्वायर्ड कर रहे थे टेरिटरी हर्षवर्धना, तो ही वाज स्टॉप्ड बाय पुलकेशिन सेकेंड. तो बेसिकली ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड एंड द रिवर वाज नर्मदा. आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे स्टॉप किया था. नर्मदा रिवर. तापी रिवर डाल देंगे ऑप्शन में, ठीक है ना. और ये कहाँ पे मेंशन है? आयोल इंस्क्रिप्शन में. कहाँ पे? आयोल इंस्क्रिप्शन प्रूव दैट पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धना. ओके. Next question. Among the following ruler who has defeated Harshvardhana? Same question. Pulakeshin second. Next. कौन
ठीक है ना. Pulakeshin second defeated Harshvardhana. River Narmada. Okay. Next, the Chalukya ruler Pulakeshin's victory over Harsha was in the year of. थोड़ा टाइमलाइन याद कर सकते तो कर लो. ठीक है, PYQ याद कर लो. 618 AD. 618 AD. ओके. थोड़ा आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए डिटेल्स, वैसे आपकी मर्जी, अदरवाइज आई एम नॉट गोना रीड दिस. पोएट बाना वाज इनहैबिटेंट ऑफ. इसमें बाना भट्टा का बोर्न प्लेस पूछते हैं, मतलब कहाँ पे वो रहने वाले थे. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इनमें से कोई नहीं है, बट फिर भी वी वुड लाइक टू रीड द एक्सप्लेनेशन. सो बाना भट्टा वाज बोर्न इन विलेज प्रथिकुता on the bank of Son River in Aurangabad district. Prithikuta village on the bank of Son River in Aurangabad district. Next, in whose time period the Chinese traveler Hunsang visited India? Harsha के टाइम पे आए थे. Okay. Next, which Chinese traveler visited India during the Harsha's ruler? Hunsang. B. Next, Chinese traveler Yuan Zhong Hunsang, who visited India, recorded the general condition culture of India at the time in which of the following statement. कहने का मतलब है हुनसांग जो इंडिया विजिट किया था, उन्होंने यहाँ की कल्चर जो भी है बहुत कुछ वो रिकॉर्ड किया अपनी बुक में. तो उनमें से क्या क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो इन गिवन ऑप्शंस में से बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. उन्होंने जनरल कंडीशंस कहीं ना कहीं कल्चर वगैरह नोट डाउन किया, क्या कंडीशन है इंडिया में, क्या कल्चर है वहाँ का. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, रोड्स वर लूटेड कंप्लीट इम्यून फ्रॉम द रॉबरी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि चोरी या डकैती नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो हर्षा को ही लूटा गया. 3-4 बार तो हुनसांग को ही लूटा गया व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द इंडिया. तो ही वाज लूटेड आई थिंक 3-4 टाइम्स. सो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. Sorry, my pencil is not working. ओके. ठीक है, फर्स्ट तो गलत है, तो वी लेफ्ट विद सेकेंड और थर्ड, बट स्टिल वी नीड टू रीड द ऑप्शंस. So as regard punishment for offenses, ordeals by the fire, water, poisons were instrument for the determining the innocence. Next, traders had to pay duties at ferries and railway station. Correct. Next question, who sent Hunsang as an missionary in the court of Harsha? Hunsang को किसने नहीं भेजा था? None of the above है. वो अपनी मर्जी से आए थे, क्योंकि उस टाइम के जो रूलर थे उनके टाइम कंटेम्प्रेरी रूलर थे ताइंगसुंगा थे. हुनसांग के कंटेम्प्रेरी रूलर थे ताइंगसुंगा. He has banned the foreign tour of his citizens. So somewhere Hunsang came to India by Silk route. तो अपने किसी रूलर्स के उस पर नहीं आए, किसी अपनी मर्जी से आए थे. ओके. ताइंगसुंगा भी कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा याद होना चाहिए, पूछ लेके. हुनसांग के कंटेम्प्रेरी कौन थे? ताइंगसुंगा थे. नेक्स्ट, during the Hunsang tour in India, most famous city for the production of cotton clothes was मथुरा. हुनसांग के टाइम पे जो सबसे फेमस सिटी थी कॉटन प्रोडक्शन की, वो मथुरा थी. ओके. नेक्स्ट, द टर्म कोशैया हैज़ बीन यूज्ड फॉर. हाँ, तो जैन एंड कन्नौज और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस. हाँ, थोड़ा सा इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है हुनसांग ने कि उज्जैन और कन्नौज बहुत प्रॉस्पेरस रहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म कोशैया का मतलब है सिल्क. टर्म कोशैया का मतलब सिल्क है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रैवलर हुनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी में. नेक्स्ट, the major reason behind remembering Hunsang is
रिस्पेक्टफुल हर्षा स्टडी नालंदा ने कंपोजिशन ऑफ संग्राम, इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने कंडीशन ऑन कल्चर ऑफ इंडिया मेंशन किया है. ओके, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ह्वेनसांग. ओके, नेक्स्ट द चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड भीनमाल वाज ह्वेनसांग. जिसने भीनमाल विजिट किया जाने वो उनका नाम है ह्वेनसांग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ट्रालॉग सी यूकीज लिंक्ड विद हर ह्वेनसांग. इनकी तो कंपाइलेशन है, ये इन्होंने लिखी है. चाइनीज ट्रैवल आइसिंग वाज अबाउट टू बिहार 671 to 695 AD. इनकी टाइमलाइन आप याद कर सकते हो, क्रोनोलॉजी में आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following phrases define the nature of हुंडी generally referred to as the source of the post Harsha period. हुंडी का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. हुंडी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का. बिल ऑफ एक्सचेंज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूज होता था ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए. ठीक. चाइनीज नेक्स्ट question, Chinese writer mentioned India by the name of. इसने बोला चाइनीज जो राइटर हैं उन्होंने इंडिया को किस नेम से बुलाया है. ठीक है, इंडिया किस नेम से बुलाया है? यिंतू. यिंतू. चाइनीज ट्रैवलर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ यिंतू. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम्स. डेफिनेटली बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी. Okay. Next, the most ancient monastery in India was Nalanda. Was the most ancient university. Okay. Nalanda is located in Bihar. सबको पता है. During the post-Gupta period, main business center was Kannauj. Kannauj was the main business center. Okay. बाकी 157 question. This question we will cover in the next session. Thank you so much. Please like, share and subscribe and do comment. Thank you.